मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने एक बार फिर भगवान हनुमान को आदिवासी बताकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बड़वानी जिले के सेंधवा में आयोजित एक आदिवासी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रामायण में वर्णित वानर सेना वास्तव में आदिवासी समुदाय की थी, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि हनुमान सबके हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पहले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान जी को ही आदिवासी बता दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान आदिवासी थे और भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना भी आदिवासी समाज से थी। सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करते हैं, जबकि आदिवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति, परंपरा और पहचान है। ऐसा नहीं है कि सिंघार ने इस तरह का पहली बार कोई बयान दिया है। धार में भी 10 जून 2023 को हनुमान जी को सिंघार आदिवासी बता चुके हैं। जब रामायण थी, राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिए बंदरों, आदिवासियों को। और जंगल के अंदर एक सबरी मिली जो राम को बेर खिलाती, रामायण में कहा है। तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी को कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी। वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गई, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। उधर उमंग सिंघार के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हर मुद्दे पर कांग्रेस पर वार करने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इस मुद्दे पर थोड़ा बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उमंग सिंघार जी जैसे भी हनुमान जी के प्रति आदर, भावना और हनुमान जी की पूजा वो करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हनुमान जी सबके थे, और अगर वो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे तो भी हम मानते हैं, क्योंकि वो राम भक्त थे, वो शक्तिशाली थे, वो महाबली थे। उन्हें समाज में सत्य की स्थापना के लिए भगवान राम के विजय पर्व मनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसलिए हनुमान जी की पूजा आराधना हर आदिवासी से लेकर हर नागरिक को करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने सिंघार के बयान पर सियासत करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि सिंघार ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये मन की भावना है, और जिस तरीके से उमंग सिंघार जी ने कहा है कि हनुमान जी की सेना है, तो वन में रहने की जो बात उन्होंने कही है, तो वो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस हैं, जज्बात हैं। अब इस पे राजनीति करना कि कोई हनुमान जी की सेना नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गंभीर विषय है। सेना तो सब है। आज जितने भी लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनकी अपनी भावना रहती है, और वही भावना को प्रकट किया है उमंग सिंघार जी ने। आदिवासियों पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिंघार बार बार हनुमान जी को आदिवासी समुदाय से जोड़ रहे हैं, उससे साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत आदिवासी बनाम हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सिंघार हनुमान जी को आदिवासियों से जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बरैया पहले ही कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हो सकते। यानी दोनों ही लोगों ने बीजेपी आरएसएस पर आदिवासियों को हिंदू बनाने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल ये कि आदिवासियों के हिंदू बनने का डर है या फिर वोट बैंक की चिंता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।